बैक टू माय चैनल पहाड़ी कर शीला 2.0। तो ये ब्लॉग मैं चाचा के घर पे यहाँ से बना के डाल रही हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग बोल नहीं पाते और कंटिन्यूटी में ना बहुत सारे इंट्रोडक्शन छूट जाता है। तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हम गए थे जानकी पुल की तरफ। तो उसके आगे का ब्लॉग आप देखिए और ऐसे बने रहिए हमारे साथ। मैं ना कैमरा साफ नहीं करती हूँ, इसलिए ना मेरे कैमरे ब्लर आ जाता है, जुगल करता है, एकदम सही करता है। तो आज हम इस तरफ आए घूमने के लिए, नदी के उस पार जानकी पुल क्रॉस कर। हाँ, देखते क्या है यहाँ पर। क्या है, मेन मार्केट आएगा और क्या है। तो ये जानकी पुल जो अभी रिसेंटली बना है, साइड में दोनों तरफ ना 2 व्हीलर्स के लिए जगह है और बीच से लोगों के जाने की जगह बनाई है। तो बीच का बहुत छोटा कर दिया, तो क्राउड ज़्यादा जाता है ना, तो आने के लिए और जाने के लिए एक ही रास्ता है ये बीच का ही, तो बहुत क्राउडेड हो जाता है। एंड 4 व्हीलर्स के लिए एक और जगह बनाया है, नारायण पुल बोलते हैं उसको, वो दैट इज़ फॉर 4 व्हीलर्स। तो पुल से नीचे उतरते ही ना राइट हैंड साइड में बहुत लार्ज स्केल में गंगा आरती होती है। जैसे परमात्मा निकेतन में गंगा आरती फेमस है, वो ऐसे यहाँ की भी गंगा आरती फेमस है। तो तब तक हो गई थी, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे वहाँ पे, बेंचेस वगैरह लगाई है, बहुत अच्छा है वहाँ पे बैठने के लिए। तो ये आपको परमात्मा निकेतन दिखाई दे रहा है गंगा के उस पार, और ये गंगा के इस पार हमें जानकी सेतु। तो हम वापस जा रहे हैं, और ये हनुमान जी का इतना बड़ा इन्होंने पेंटिंग बनाया है विच वॉज सो ब्यूटीफुल, और वॉल्स को ऐसे डेकोरेट किया, आसपास की वॉल्स को ब्रिज के। अभी बहुत सारी चीज़ें न्यू बन रही है, क्योंकि राम पुल तो आपको पता है टूट चुका है, तो उसका रिपेयरिंग तो संभव ही नहीं है, तो न्यू बन रहा है। और शिवरात्रि के एक दिन पहले हम गए थे, तो यहाँ बहुत सारे क्राउड आया हुआ था, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो हर जगह भंडारा चालू था। एक भंडारे में तो हमने देखा था जलेबी एंड पकौड़े भी दे रहे थे, दाल चावल भी था, पूरियाँ एंड आलू की सब्ज़ी भी, और ये सब भी। मैंने कहा सही है यहाँ के भंडारे, बट हमने खाया नहीं था क्योंकि जुगल को बाहर खाना था। तो जुगल को खाना था ये चाट, इसके लिए हम यहाँ पर आए थे। और ये हमारी लास्ट चाट है फ्रॉम ऋषिकेश। कल निकलेंगे हम लोग तुरकंडा देवी मंदिर के लिए, वहीं ठहरेंगे 2 रात। तो आफ्टर स्टेइंग 3 डेज़ के लिए अभी हम जा रहे हैं सुरखंडा टेम्पल। तुरकंडा नाइट हॉल्ट। पहले हम जाएंगे भूतनाथ टेम्पल, फिर वहाँ से कुंजापुरी देवी माता टेम्पल, देन तुरकंडा। तो 3 जगह आज हमारा मतलब स्पॉट है, देन विल गो देयर। थोड़ी चढ़ाई भी है, हो जाएगा। तो भूतनाथ टेम्पल ना 8 फ्लोर का टेम्पल है। तो फिर त्विषा का था कि नहीं चढ़ने का 8 फ्लोर मुझे, तो फिर हमने यहीं पे दर्शन कर लिए नीचे ही और वापस निकल पड़े। अभी हम पहुंच गए कुंजापुरी टेम्पल। ये जो माँ के 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है। यहाँ माँ का चेस्ट का पार्ट गिरा था। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, और करीब 200 के करीब सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे हर जगह माँ का लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे 3-4 जगह मंत्र लिखे हैं माँ के। तो पहाड़ों पे सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत टफ होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलता है और सांस फूलने लगती है। तो अभी हम ऊपर पहुँचे तो एक छोटा सा होटल था जिसका नाम था मैगी पॉइंट। तो आई वॉज थिंकिंग कि पहले ज़माने में इको पॉइंट, स्नो पॉइंट, आजकल इस टाइप के पॉइंट्स भी होने लगे हैं। मैगी पॉइंट, फास्ट फूड में मैगी इज़ द हिट अभी आजकल हर जगह, जहाँ देखो हर कोई मैगी खाता है। अच्छा, हाउ इज़ द टूर गोइंग ऑन? गुड। आपका फ़ोन ना खींच रहे हैं हमने। फ़ोन खींचेगा माँ। ये हमारा कैस्पी है, छोटा कैस्पी। तो अभी कैस्पी हमारा ऐसे दिखता है बंदर जैसा, कुछ ऐसा नहीं और दिखता। उसके नखरे और उसके आदतें भी ऐसी है, कुछ ऐसी नहीं है। माकड़ जैसी। माकड़ बोलते हैं इसको। आप माकड़, अब बंदर ही आओ। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। फिर हमने दर्शन करके हम बाहर निकले हैं। ये मंदिर श्री आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था। तो जब माँ सती हो गई थी, तो शिव पापा उनको अपने कंधे पे लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे माँ के, तो वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। तो इस मंदिर में माँ का अब ब्रेस्ट गिरा था, इसलिए यहाँ पे पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो सीनरिक ब्यूटी है वो देखते ही बनती है। तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं जस्ट फॉर फोटोग्राफी एंड ऑल।
आपको स्नो क्लाइड माउंटेन्स दिखाई देते हैं यहाँ से, बट अभी क्लाउडी था तो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। लास्ट टाइम जुगल ने इस मंदिर के बाहर एक अंकल अदरक और हल्दी बेच रहे थे, उनसे लिया था जो बहुत टेस्टी था हल्दी, तो वो ढूंढ रहे हैं बट वो अभी थे नहीं यहाँ। अभी हम वापस नीचे की तरफ उतर रहे हैं मंदिर में दर्शन करके, और इस ब्यूटीफुल व्यू का आप भी मज़ा लीजिए हमारे साथ। तो यहाँ हो रही है पहाड़ी शादी। हमारे गांव में सोचिए इतनी सिंपल शादियाँ होती है, पहाड़ी वेडिंग हो रही है। तो ब्यूटीफुल वादियों से गुज़रते हुए अभी हमको बहुत भूख लगी थी, तो हम एक जगह रुक गए थे। ये होटल कैलाश, ये है चंबा गांव। जुगल ये वही गांव तो नहीं है जहाँ पे हेमा मालिनी का गाना था, पर्वत के पीछे चंबे गांव, गांव में दो प्रेमी रहते थे। यहाँ पे लंच किया था हमने जो बहुत टेस्टी था, बट यहाँ जुगल अपना कोट भूल गए थे, और फिर जाते समय हमने कोट लिया तो किसी ने उसमें ब्लेड लगा के रखा हुआ था। तो हम ब्यूटीफुल चंबा गांव से गुज़र रहे हैं। बहुत सुंदर लगा मुझे ये गांव, एंड फुली पॉपुलेटेड। सोचिए कोई जैकेट के अंदर कैसे ब्लेड लगाएगा, क्या सोच के ब्लेड लगाया होगा उस आदमी ने जिसने भी लगाया है, कि क्या होगा जैकेट के अंदर। कोई ड्रग्स लेके थोड़ी चलता है, पता नहीं क्या जैकेट ही हमारा ख़राब कर डाला उसने। तो अभी हम निकल गए यहाँ से, और ये ब्यूटीफुल सीढ़ीदार खेत दिख रहे हैं आपको। अभी बसंत का टाइम है, तो अभी पूरा घास वास जला हुआ है। विंटर्स में ग्रीनरी रहती नहीं, तो इसलिए आपको ग्रीनरी कहीं दिखेगी नहीं, और कुछ उगाया भी नहीं है क्योंकि ओले गिरते कभी भी बेटाइम पे, इसीलिए। तो वहाँ पे हमारी ये गाड़ी रोक के मैं फ़ोटोग्राफी करने आई हूँ नीचे वीडियो बनाने के लिए। मैं रास्ते भर ऐसे उतरती रहती हूँ, तो यहाँ हर जगह आपको चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे बड़े बड़े। अभी हम पहुँचे हैं कानाताल। कानाताल बहुत फेमस है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। आपको यहाँ हर टाइप का एडवेंचर मिलता है, और बहुत हाईली प्राइस्ड है यहाँ पे हर प्रॉपर्टी। तो ये जो कॉटेजेस दिख रहे हैं आपको ना, ये 12,000 रुपये के करीब थे फॉर 1 नाइट। अभी देखिए जुगल ने क्या किया। अचानक से कि रोको रोको रोको, हुआ क्या है? सुसु करने गए, बोल के भी नहीं गए। अभी यार फिर से डालो, रिपीट नहीं किया जाएगा, एक बार हो गया। बास की नजर, चीते की चाल। ये बुरांश फ्लावर है जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। इसी का जूस बनता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बीपी और बहुत सारी बीमारियों के लिए। बुरांश ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना पवन। हाँ बड़े होते हैं, वो तो ऐसे मुरझाया प्लांट में तो तोड़ के लाया मामा। ये है पवन, हमारे साथ सेकंड टूर पे है ये अभी। अगर कभी भी आप आओ उत्तराखंड, इनको अपने साथ लेके जाइए, बहुत अच्छी तरह आपको घुमाएंगे फिराएंगे सर। इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगी नीचे। यहाँ पे कुछ एडवेंचर वगैरह कुछ करना है, कुछ फिश करना है, बंजी जंपिंग, जाइंट स्विंग है ना ये तो। नहीं ये तो तेरा वो है वॉक, नहीं स्काई वॉक है सर। तो यहाँ पर इस टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, जैसे साइकिल चलाना इस ब्रिज के ऊपर, तो एंड जॉइंट व्हील रहते हैं, मतलब अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट ट्विशा बोलती कि इसमें फील नहीं आता, रियल नहीं लगता, क्योंकि आपको तो टाई किया हुआ है ना ऊपर, आपको पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू फॉल। फिर भी हमने एक ऑप्शन रखा था कि अगर हमें मन किया तो हम नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्राई करने के लिए आएंगे, ये सब गेम्स एंड ऑल एक्टिविटीज़ जो भी है। तो हम जा रहे हैं सुरखंडा की तरफ, जहाँ पे हमारा नाइट हॉल्ट है, और रास्ते में आया है बुरांश का पेड़, जिसका भी जुगल ने फूल तोड़ के दिया था मुझे, बास की नज़र वाला डायलॉग के साथ। अभी इसके खिलने का ना सीज़न था, तो आपको इसके ना जूसेस भी हर जगह मिल जाएंगे माल्टा के, क्योंकि अभी माल्टा का भी सीज़न है एंड बुरांश का। तो अभी हम गुज़र रहे हैं और जा रहे अपने डेस्टिनेशन के और नज़दीक पहुंचने वाले हैं, जो है धनौल्टी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो दूर से हमें ना ये दिखाई दिया, ये कोई मठ था, बहुत सुंदर बनाया था, एकदम महल जैसा।
कोई बाबा जी का आश्रम था, कोई मठ था। तो अभी हम पहुंच गए सुरखंडा मंदिर के जस्ट गेट के पास ही हमारा होटल है। होटल का नाम है ये पारस रेस्टोरेंट। यहाँ पे जुगल भी रुके थे लास्ट टाइम। तो ये ऊपर रोड में रेस्टोरेंट है और नीचे आप जाओगे तो फर्स्ट फ्लोर में हमारे रूम्स थे और ग्राउंड फ्लोर में भी रूम्स थे। तो ये हमारे बालकनी से व्यू था। खाना यहाँ का बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमने लिया दाल मखनी एंड जीरा राइस विच वॉज सो टेस्टी। पर यहाँ ठंड, इतनी ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब पूरी नर्व्स, आंतड़ियाँ भी मेरी हिल रही थी ठंड के मारे। हमारे होटल के जस्ट 4 कदम पे ये माँ का एंट्रेंस है मंदिर जाने का। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो आज सवेरे से बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था तो ट्रॉली बंद कर दी गई थी। वॉकिंग का रास्ता भी, अगर आप वॉक करना चाहते हो तो वॉक करके भी जा सकते हो। बट जुगल के घुटनों में पेन था तो वो नहीं चल पा रहे थे। और यहाँ थोड़ी भी हवा आती है ना तो ट्रॉली बंद कर दी जाती है, क्योंकि ट्रॉली ना सिंगल रोप पे ही टिकी हुई है तो बहुत डेंजरस रहता है वो। तो हम लोग ऐसे खाने के बाद निकले वॉक करने के लिए, तो हमने देखा कि अरे ट्रॉली तो चालू कर दी गई है। तो हम फटाफट सोचे कि दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बारिश का प्रिडिक्शन था। तो मैं और जुगल फटाफट चल पड़े ऊपर। त्विषा तो अपना टहरी चली गई थी गाड़ी लेके अकेले। और इतना चढ़ने में भी सांस ऐसी फूल गई थी, बाप रे, चढ़ने को भी नहीं हुआ। एक तो खाना खा लिया था दाल मखनी उसके बाद यहाँ चढ़ना बहुत आफत था। अभी पहुँच गए बट रश बिल्कुल नहीं था। तो हम पहुँच गए यहाँ पे। टिकट था यहाँ 2 लोगों का आना जाना मिला के 450 के करीब, 450 रुपया। एक आदमी का 177 रुपीज़ है शायद जाने का, ऐसा कुछ है। आपको गूगल में मिल जाएगा रेट। तो ब्रूट ट्रॉली ऊपर जाती है, फिर अब वहाँ पे बीच में रुकती है, फिर येलो नीचे आती है। अलग ही सिस्टम है इनका, बैलेंसिंग का इशू होता है इसीलिए। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी तो एक ही तरफ की ट्रॉली चालू की थी इन लोगों ने। अभी जो आप ये देख रहे हो येलो वाली ट्रॉली आ रही है धीरे धीरे से। अभी हमको इसमें बैठाया जाएगा और अभी हम लोग जाएंगे। ये 4 ट्रॉली चलती है एक साथ और देखिए सिंगल रोप पे है, आप देख रहे हो ऊपर। तो थोड़ी भी हवा तेज़ होती है ना तो ये ट्रॉली बंद कर दी जाती है, बारिश आए तब भी, क्योंकि इसको कंट्रोल करना एंड बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है। तो आ रही है और अभी हम इसमें बैठ के जाएंगे। तो ट्रॉली के लिए बिल्कुल भी रश नहीं था, हमको आराम से सीट मिल गई थी। 10-12 लोग ही खड़े थे, क्योंकि सवेरे से ट्रॉली बंद थी तो बहुत लोग खुद ही पैदल यात्रा करके पहुंच गए थे मंदिर। हम जैसे थे जो आलसी थे जो रुके रहे ट्रॉली के लिए, अदरवाइज़ तो लोग ने दर्शन करके वापस भी आ गए थे। तो ट्रॉली में बैठ के मैंने बाहर का थोड़ा व्यू को कैप्चर करने का ट्राई किया अपने कैमरे में। तो आप भी मज़ा लीजिए हमारे साथ। तो इन पर्वतों, काले बादल और ये डीप वैलीज से गुज़रते हुए हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं। तो ये मेन मंदिर है जो सुरखंडा माँ को समर्पित है। तो ये मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है और माँ भगवती जी को समर्पित है। यहाँ पे माँ के सर का एक अंग गिरा था इसलिए इसे सुरखंडा कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर ही अंदर आपको शिव जी का शिवलिंग भी दिखाई देगा, फिर हनुमान जी की मूर्ति है, फिर गणपति जी है। इस तरह से बहुत सारे अन्य देवी देवता भी इस मंदिर के अंदर हैं। तो उस दिन शिवरात्रि थी, हमको अफसोस हो रहा था कि हम कोई मंदिर जा नहीं पाए जहाँ हम शिव जी को जल अर्पित कर सके। तो यहाँ हम आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास बॉटल भी थी तो हमने शिव जी को जल भी अर्पण कर लिया। तो हम लोग बहुत खुश थे। जुगल जब लास्ट टाइम आए थे तो उनको स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखा था जो हमको नहीं दिखा। ये मंदिर का एंट्रेंस था और ये ट्रॉली में हम वापस आ रहे हैं क्योंकि बारिश घमासान आने वाली थी, पूरे काले काले बादल आ गए थे। तो हम वापस से जल्दी से नीचे उतर गए और अभी हम फटाफट बैठ के नीचे उतर रहे हैं। और इस समय ना आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी माउंटेन्स में, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, मैंने बताया था आपको। तो ग्रीनरी है नहीं। मुझे तो ये वेदर इतना पसंद आया नहीं। मुझे लगा था कि ना कि इस टाइम पे हमें फेब में स्नो क्लैड माउंटेन्स मिलेगा, जो जुगल को नवंबर में मिल गया था, बट हमें वैसा कुछ भी नहीं मिला। सम टाइम इट हैपन्स ना, बैड लक होता है। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:45 AM मैं निकल पड़ी हूँ अकेले, हमारे जो ड्राइवर है पवन के साथ, देहरादून के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ देहरादून। तो सवेरे का टाइम था, पूरी सड़कें खाली, तो हम फटाफट पहुँच गए थे। ये है पवन जो मेरा सामान लेके जा रही है क्योंकि रोड आगे की ख़राब है। तो मैं नेक्स्ट डे निकल के वहाँ से यहाँ पे आ गई थी अपने चाचा के घर पे। तो मैं यहाँ क्यों आई, क्या रीज़न है, और त्विषा और जुगल वहीं पे थे। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।
बी हैप्पी, बी हैप्पी।